हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेना। मिक्स हाँ मिक्स कर ले। अच्छा अभी गुड हो गया अपना पूरा। बहुत ही बढ़िया था, मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था ऐसा जिसमें मैं एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाऊँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं चुनना ही नहीं था, मैं चांदनी भी था। यहाँ तक का दोबारा लेना है या इसी सही है? उनका बेटा बोलता है कि क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरी कोई क्या है। So I was saying that people guess कि क्या होने वाला है। मुश्किल तो होता ही है क्योंकि आप दो किरदार एक ही फिल्म में कर रहे हैं और दोनों बहुत डिफरेंट हैं आपस में। तो हल्का आदमी से हलकट तक का जो सफ़र है शायद वो इस डायलॉग के भरोसे वो तय करना चाह रहे थे। अब Hello guys, so my name is Shibani. I am a student of MFK NMT from DGMC College. So today we will be having a film review session, and this video is a part of my college assignment and the subject is film criticism. So let's welcome a very talented actor, casting director and writer, Sridhar Dubey sir. नमस्कार। Welcome to this session today. So आज हम film review session करने वाले हैं on your movie. So let me tell you guys. So Sridhar sir is an actor who has started his journey from his first movie, Shudra the Rising, which was released in 2012 and one of his best performance movie. And after that, he worked in numerous movies like Mukkabaz, Gangs of Wasepur, Patal Lok. And his latest work can be seen in OMG 2, then Physics Wala, in which he worked as a lead character. Also, he has worked in the latest movie Haddi, which is currently streaming on ZEE5. And today we will be doing a review session of your movie Haddi. So let's start with the movie plot. So basically, Haddi film is directed by Akshat Ajay Sharma और पूरी मूवी एक ट्रांसजेंडर सेंट्रिक मूवी है। एक तरह ये हड्डी नामक ट्रांसजेंडर इस मूवी का ही हीरो है जिसका किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत खूबी से निभाया है। तो मूवी पूरी तरीके से एक रिबेलियस मूवी है। ये कहानी दिल्ली नोएडा के एक ट्रांसजेंडर फैमिली की है जिनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए प्रमोद नामक एक बिजनेसमैन जिनका किरदार अनुराग कश्यप ने निभाया है। और इसमें उस फैमिली की जो मुखिया अम्मा है उनका किरदार हीला अरुण ने किया है। तो प्रमोद अम्मा के पूरे परिवार को मार डाल देता है पर हड्डी और इरफान बच जाते हैं। सो ये सब हड्डी छुपकर देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। तो यहाँ पर हड्डी इसका बदला लेने के लिए एक अपना एक प्लान बनाती है और उसका टारगेट जो है एक तरीके से प्रमोद अहलावत है, वो इज अ बिजनेसमैन जिन्होंने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। So इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी is doing a very illegal work of smuggling human bones, and the movie is completely violent movie. So let's start with character from Haddi movie who has supported Nawazuddin sir as a Chunna. So your name in the movie is Chunna, right? Right. How was your experience while working as a transgender in this movie? बहुत ही बढ़िया था, मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था ऐसी फिल्म जिसमें मैं एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाऊँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं चुनना ही नहीं था, मैं चांदनी भी था। right. तो चुनना और चांदनी का किरदार था तो मुश्किल तो होता ही है क्योंकि आप दो किरदार एक ही फिल्म में कर रहे हैं और दोनों बहुत डिफरेंट हैं आपस में। आपने फिल्म देखी है तो आपको समझ में आएगा। राइट। मैं आपको एक पूछना चाहूँगी, जैसे कि मूवी में हम जब देखते हैं स्टार्टिंग जो है वो एक तरीके से ऐसी होती है दैट स्टार्टिंग में ही नवाजुद्दीन कहते हैं कि हम मीन्स एज ए ट्रांसजेंडर ही स्पीकिंग दैट हम जब दुआ देते हैं तो उसका असर अच्छा होता है, लेकिन लास्ट लाइन उनकी है कि जब हम बदला लेते हैं तो भयावह होता है। हाँ, यानी कि होता है डेंजरस होता है और वो मूवी में दिखाई दे रहा है। सो as I also saw that in that movie you are asking Nawazuddin sir that why your name is Haddi. So you get answer which is not right, but yeah, जब आप मूवी देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि उसका मूवी में नाम हड्डी क्यों है। That is not the reason कि उनके गले में हड्डी नहीं है इसलिए उनका नाम हड्डी है। The reason something behind that is very serious and something new. So you can reveal that after watching the movie. Again, one more thing. मूवी में शुरुआत में ही आपका सीन आता है जिसमें आप कार में दिखाए गए हैं एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज रिवील्ड देयर एज अ ट्रांसजेंडर। यू आर डूइंग योर जॉब ओवर देयर। तो आई सॉ देयर दैट यू वाज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल विथ योर क्लोथिंग
when you are wearing a shorts and you're on heels, so it is bit uncomfortable. So was that planned previously in the movie, that you will not be so comfortable like the girls used to be, because you are not in your original state, right? Because you are men in that movie, but you are playing that character as Chandni. a women. So how was your experience while wearing the heels and the shorts and all that? नहीं, अगर आप देखेंगे फिल्म तो चांदनी चुन्ना जब चांदनी बनता है तो वो कहीं से भी कॉन्शियस नहीं है, अपने कपड़ों को लेकर कहीं से भी उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। Okay. वो हिल में भी बहुत अच्छे से भाग सकता है। Yeah, right. और वो शॉर्ट्स में भी, मतलब अगर वो मिनी स्कर्ट भी पहना हुआ तो उसके लिए वो ऐसा लगता नहीं कि उससे पहली बार पहना है। Okay. क्योंकि वो है ही, वो कैरेक्टर ही गिरगिट जैसा है। तो वो जब वो चांदनी बनता है तो पूरी तरह से फुल ऑन चांदनी है, और जब वो चुन्ना है तो फुल ऑन चुन्ना है। वहाँ पे जो आपको एक हिचकिचाहट दिख रही थी वो इसलिए था क्योंकि वो उस बंदे को लेकर जिसके साथ वो था उसको मारने का प्लान है, Yeah, right. और उसका पार्टनर वहाँ आया नहीं, पार्टनर पहुँचा ही नहीं, और वो आदमी उसको गाड़ी में बिठा के जिस रूट पे ले जाना था वहाँ ले जाने के बजाय कहीं और ले गया। Okay. तो ये मोबाइल से हड़बड़ी में, तो reaction हाँ, तो मोबाइल से वो लोकेशन भी शेयर करता है। उसको ये नहीं पता कि यार मैं जो काम करने जा रही हूँ ये ख़तरनाक काम है, मतलब वो शूट करता है उसको, तो मर्डर कर रहा है बेसिकली। तो उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पुलिस वाला भी है सामने वो, तो इस वजह से वो है जहाँ पे हड्डी की एंट्री होती है, जहाँ पे उसकी दोस्ती बनती है, क्योंकि वो घबराया हुआ है, फर्स्ट टाइम अकेले कोई इस तरह का काम कर रहा है मर्डर टाइप का, तो वो आपको दिखा होगा। बाकी क्लोथिंग को लेकर, हील को लेकर तो कभी कॉन्शियस सही नहीं। Okay. और हम लोगों ने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की थी बहुत अच्छे से, और हमने उसके लिए काफ़ी तैयारी की थी, और हमने एंजॉय भी किया उसको। Very nice. The character played by every person in this movie बहुत ईज के साथ सब लोगों ने परफॉर्म किया है। जी। और like the story goes, let's come on the movie now. The movie story is like there are two different group. Like आप लोगों का ट्रूप अलग है, और नवाजुद्दीन जब आते हैं अपने शहर से नोएडा में, Correct. so his intention of coming here is very different. करेक्ट। And in the movie actually that is not going with the story. The thing is that समझ में आता है कि ये एक तरीके से इलीगल काम कर रहा है, और आगे में चल के जब नवाजुद्दीन को आप अपने टीम में लाते हो, जो आप काम कर रहे हो उसमें आप उनको इन्वॉल्व करते हो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। What you people do, let me tell that what work does Nawazuddin sir do in this movie. So basically हड्डी ये जो है, ये नाम भी उसी काम से रिलेटेड है, क्योंकि वो लोग डेड बॉडीज जो है उनको अपने एक फैक्ट्री में लेके उनको मेल्ट करते हैं, राइट? Exactly. हाँ, जिससे फिर वो सिर्फ बोन्स बचते हैं, और फिर बोन्स का जो है स्मगलिंग होता है। True. तो उस तरह से वो बिजनेस होने की वजह से इस मूवी का नाम हड्डी है। इसमें बहुत सारी वजह हैं, हाँ, क्योंकि चक्कर क्या था, एक वजह ये भी बड़ी है ही, दूसरी है कि उसी वजह उसका नाम था, और एक तरीके से वो एक उसका अंडर कवर है हरिका का, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया है हरिका का कैरेक्टर, उसका अंडर कवर है हड्डी, क्योंकि उसका जब बोलते हैं हड्डी तो वो है, और कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाता है कि हड्डी ही उसको बचाई है बचपन में जब लिंचिंग हुई थी, मॉब लिंचिंग, और उसने शायद अपना नाम इसलिए हड्डी रख लिया क्योंकि अब वो उसी हड्डी के थ्रू उस कुत्ते तक पहुंचना चाहता है, वो हड्डी डाल के जिस जगह पर उसे जाना है, जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह की है। तो इसलिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मिलने के बाद इस नाम को डिसाइड किया गया डायरेक्टर के द्वारा, जो क्रिएटिव लोग थे, क्योंकि पहले इसका टाइटल कुछ अलग था, जो राइटिंग टाइटल था, फिर बाद में इस नाम को लाया गया, जिस पर सबकी सहमति बनी, और बहुत अच्छा टाइटल है। Let's talk about the strength of the movies now. So हड्डी ये मूवी में जो है, the songs of the movies are very very nice, and the movie is must watch movie just because of Nawazuddin sir's acting. Correct. Because his acting is fabulous. Acting as a transgender woman, and handling his all things, like whatever the attire he is wearing and whatever the postures he is giving throughout the movie, वो बहुत कमाल के है। यानी वो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि उनके जैसा कैरेक्टर अगर कोई और होता है तो बिल्कुल भी प्ले नहीं कर पाता, इतने ईज के साथ उन्होंने प्ले किया हुआ है। मूवी में जो है नवाजुद्दीन सर जो अपने फैमिली से जो जुड़े हुए थे, और फिर बाद में मूवी में आगे चल के दिखाया है कि किस तरीके से वो यानी एक तरीके से फ्लैशबैक गया हुआ है, और उस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है।
जबकि स्टोरी एक साथ में फ्लो में ऐसी नहीं चल रही है, तो बीच में थोड़ा सा ये लगता है कि क्या चल रहा है करके. एंड देन आफ्टरवर्ड वी कम टू नो दैट ही वाज प्रीवियसली विद दैट अम्मा एंड उनका बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा था. बट लास्ट में जो है हमने देखा कि प्रमोद अहलावत को ये सब पता चल जाता है. आई डोंट नो समहाउ हाउ ही गेट टू नो दैट, बट जब ये सब पता चल जाता है तो उल्टा इरफान जो है, जो नवाजुद्दीन के जो पार्टनर दिखाए है, हड्डी के जो पार्टनर दिखाए है, उन्हीं को वो किल करता है प्रमोद अहलावत. सो दैट टेक्स अ वेरी ह्यूज स्टेप बैक फॉर द ऑडियंस दैट ये क्या हो गया, जबकि वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इरफान को मारना उसके सामने एक बहुत बड़ा, एक तरीके से समझिए कि सबक सिखाना चाहता था उसको, ताकि कोई और आगे चल के इस तरह के मतलब उसके सामने कोई विरोध न कर सके. एक मिसाल कायम करना चाहता था. और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जब अहंकार होता है ना, किसी भी आदमी का अहंकार है, रावण का भी अहंकार ही था, तो प्रमोद अहलावत का अहंकार है कि क्या कर लेगी और किसके दम पे कूद रही थी. ये जो जनसेवक है, समाज सेवक, सोशल रिफॉर्मर जो इरफान कर रहा है रोल, तो ये एनजीओ चलाता है, ये कर लेगा, ये देख इसके, तो मैंने इसकी हैसियत इतनी है कि मैंने इसको देख इस तरह से भट्टी में गला दिया. मतलब ये एक हैवानियत उसकी है, जिसकी वजह से तो हरिका के अंदर इतना ज़्यादा रिवेंज लेने की, मतलब रिवेंज लेने की बात आती है ना, और बढ़ जाते हैं. हाँ, तो बेसिकली आग भड़काने वाली बात है. इसलिए वो आप गाना भी सुनेंगे तो उस गाने में भी जो वहाँ पे हमने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया, वो यही है ना कि वो मरेगी नहीं, वो जब तक अपना बदला नहीं लेगी वो मरेगी नहीं, उसको मौत भी नहीं आएगी, तो इसलिए वो बदला लेती है. देयर इज वन मोर थिंग, जब हड्डी के फैमिली को किल किया जाता है, यानी पूरा उनका जो ऑर्फनेज जो रहता है वो एक तरीके से जला दिया जाता है, और फैमिली में एक भी जन बचता नहीं, यानी जो घर में जब रहते हैं लोग तो कोई भी नहीं बचता. वहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ऐसा लगा, सो आई वॉज लाइक कि ये कैसे शूट किया गया है. तो वो बहुत बड़ा सीन था, क्योंकि उस सीन को मैसेकर मतलब करना ही चाह रहे थे कि एकदम ऐसा लगे कि तबाही हो गई. क्योंकि एक कैरेक्टर जो आप देखेंगे तो वो बेसिकली लड़ाई इसमें दो घरानों की है. एक घराना है जो रियल घराना है, जो वास्तव में किन्नर हैं, जो गलत काम नहीं करते, जो वास्तव में किन्नर होना अपने लिए दुर्भाग्य नहीं समझते, अभागा नहीं मानते खुद को. वो मानते कि हम भगवान के चुने हुए लोग हैं और हमें ईश्वर ने इसलिए बनाया है, तो हम में है वो खूबी, जिसमें वो इला अरुण जी कहानी भी सुनाती है. सो कहीं पे भी मूवी में ट्रांसजेंडर का इंसल्ट नहीं किया गया है. एक तरीके से जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा लाइफ दिखाया गया है. हाँ, डेफिनेटली वही कोशिश थी, इसलिए बनाई गई थी. और मैं चाहता हूँ कि आप अगर फिल्म देखी है, अच्छी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि आप तो गुड थॉट भी लाने, कि अगर आपको कुछ खराब भी लगा हो तो प्लीज उस पर बात करें. नाउ लेट अस कम ऑन द वीकनेस ऑफ दिस मूवी. अच्छा, अभी गुड हो गया अपना पूरा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीकनेसेस इन दिस मूवी. सो आई थिंक जिस तरीके से मूवी जा रही है, द पीपल्स रिव्यूज वेयर that it is not the screenplay of this movie is not written properly. It should be written much better. And जैसे कि है कुछ events जो है मूवी में आगे पीछे दिखाए हुए हैं. जैसे कि एक जो सीन है जहाँ पर आप नवाजुद्दीन सर को ऑटो से लेकर जा रहे हैं और उनको पीठ पर पीछे में गोली लगती है. So जब गोली लगती है, he was seen on the bed of the hospital, बट वो जो सीन है कट टू 6 months बैक समथिंग कुछ बताया गया है. जब उनका ऑपरेशन होता है, his sex has been changed. तब का वो उनका सीन वहाँ से शुरू हुई है, उनकी बैक स्टोरी कि इनके साथ क्या हुआ था, कहाँ से ये आई है, और वो सब होते होते फिर वो मैसेकर वाला इवेंट भी उसी में दिखाया गया है. करेक्ट. बट द सम पार्ट ऑफ द मूवी शोन आफ्टरवर्ड, जो फिर से फ्लैशबैक में जाने के बाद ओरिजिनल इसमें बैक आती है और फिर से उसमें फ्लैशबैक आगे में जाकर दिखाया हुआ है. तो ये जो बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी से ऐसा लगता है कि थोड़ी like it is not aligned with the movie story. So I was saying that people guess कि क्या होने वाला आगे, और ये क्यों फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, what is the intention of the movie, what is the intention of हड्डी. क्योंकि इनिशियली तो वो स्टार्ट में ही रिवील हो गया है कि हड्डी अब रिवेंज लेने वाला है. पूरी मूवी रिवेंज पर ही जाने वाली है, बट किस चीज़ का रिवेंज लेने वाला है तो वो फिर बीच में पता चलता है. बट स्टिल द मूवी इज नॉट प्रॉपरली like settle at one place. ये आपको इसकी खामी नज़र आ रही होगी. खामी. ओके. बेसिकली क्या होता है कि देखिए, यही फिल्म निर्देशन की खूबसूरती है कि हर आदमी अपनी कहानी को अलग तरह से कहता है. एक कहानी लिखी जाती है, उसकी पटकथा होती है, और पटकथा हमेशा डिसाइड करती है कि कहानी चलेगी कैसे.
कहानी तो बहुत सिंपल ही है कि एक हरिका है जिसका ख़ानदान पूरा उजाड़ दिया गया, उसका बदला लेने के लिए वो प्रमोद अहलावत के पीछे लग जाती है। पर कहानी को नॉन लीनियर रखा गया है और पर्टिकुलर बार बार सीन फ्लैशबैक में जाता है, आगे आता है। ये डायरेक्टर ने जानबूझ के किया था, तो उसमें दिखाने की कोशिश ये की है डायरेक्टर ने दर्शक को कि ये 2 ऐसे उसके समय पीरियड थे जो बहुत ज़्यादा उसके लिए पेनफुल थे, जिस समय उसको लगा था कि वो शायद ना बचे, तो उसको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। There are some of the dialogues जो एक तरीके से मीम्स जो वायरल हुए थे उसमें से लिए गए हैं। जैसे कि प्रमोद अहलावत का एक डायलॉग है जिसमें वो बोलते हैं मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ, वो वाला एक डायलॉग है उनका एक। हाँ, एंड वन मोर इज देयर कि खून भरी मांग, वो भी यूज़ किया गया है। देन प्रमोद अहलावत का बेटा कहता है कि क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो इस तरह के जो डायलॉग्स यूज किए हैं, दिस इज नॉट लाइक होल्डिंग दैट प्लेस एक्चुअली। एक तरीके से वो फ्लो में आके चले जाते हैं, यानी वो ऐसा भी नहीं कि कुछ फन एलिमेंट हो रहा है वहाँ पे या फिर वैसा कुछ। सो इट्स द वन ऑफ द वीकनेस। डेफिनेटली हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के रखा गया था, एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी कि मोस्टली जब भी हम विलन किसी से पोर्ट्रे करवाते हैं या करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो बड़ा ऐसे बात करता होगा, उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ होगी, सिगार पीता होगा या उससे बोलता होगा, बेस से बात करता होगा। तो हमने ये कोशिश की थी कि बड़े ह्यूमन बीइंग टाइप के लोग हैं प्रमोद अहलावत, उसकी फैमिली। तो जो भी डायलॉग पे आपने सवाल निशान खड़े किए हैं, ये डायलॉग वैसे हैं जो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे प्रमोद अहलावत चाहे उनके बेटे से। थैंक्स फॉर गिविंग मी एवरी गुड एंड प्रॉपर आंसर, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या होगा, लेकिन वो आपने कन्वे इतने अच्छी तरीके से किया कि वो शायद ऑडियंस तक पहुंचे जो इस तरीके से रिव्यूज दे रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि बैक थॉट क्या है ये सब चीजें रखने का मूवी में। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडियंस को पता चले। बिल्कुल सही बात है। थॉट क्या था राइटर का, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें ऐड की है उसमें। करेक्ट। और शायद वो फिर इतना क्रिटिसाइज ना करे उसको। नहीं, डेफिनेटली। और देखिए क्या है ना कि फिल्म हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही मानी जाती है। कोशिश ये होती है, हर जो नया डायरेक्टर आ रहा होता है उस पर एक प्रेशर होता है कि यार मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो अलग हटके हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स अ लॉट कि आप इतना कुछ डिटेल्स में हमको सब बता रहे हैं। एंड श्योर वी सपोर्ट ऑल द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स एंड द डायरेक्टर्स हु आर न्यू। So the try was very nice, the story was very good, but of course हर स्टोरी का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट होता है। यानी हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, हर किसी एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। माइट बी दिस वाज बिकॉज क्योंकि जब हड्डी का पोस्टर आया था तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। सो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द प्री प्रमोशन ऑफ दैट मूवी कि हड्डी मूवी बहुत अच्छी होगी, Nawazuddin will be the fabulous. He is fabulous. Of course, he is fabulous in this movie. And this is a must-watch movie just because of the acting of Nawazuddin sir. Because the means the character which he has played and the character which he holds throughout the movie is very appreciated. Correct. And it is very inspiring for the aspiring actors as well कि किस तरीके से अपने कैरेक्टर को पकड़े रहना चाहिए, किस तरीके से इमोशंस को कन्वे करना चाहिए। तो मैं एक सीन बताना चाहूँगी जो मुझे एंटायर मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आया है। वो है कि जब नवाजुद्दीन के पूरे फैमिली को किल कर दिया जाता है और जब वो रोती है, शी इज़ लाइक crying out loud and at that time in that scene she is handling her sari as well as her complete emotion as well. She is sitting down और वो इस तरीके से चिल्ला के ऐसा छाती पीट के रो रही है। और वो जो कैमरा एंगल ऊपर से लिया गया है वो इवन ट्रेलर में भी हम देख सकते हैं सब लोग। सो इट इज़ वेरी लाइक अप्रिशिएबल कि इतना खूबसूरती से कैसे कोई इतना चीख निकल रही है रोते वक्त। सो दैट इज़ द पार्ट कि हम नहीं पहचान पा रहे कि दैट ही इज़ नवाजुद्दीन सर हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ट्रांसजेंडर। सो एक्चुअली कैरेक्टर में यही चीज़ होनी चाहिए कि हम पहचान नहीं पाए कि ये आदमी है कि औरत है, कि सच में ये ट्रांसजेंडर है। सो उसमें वो लिटरली ट्रांसजेंडर ही लग रहे हैं। सो दैट इज़ द अमेजिंग वन, दैट सीन आई जस्ट लव्ड इट। सो दिस वॉज द वीकनेस प्लस स्ट्रेंथ ऑफ दिस मूवी। नहीं, आप जिस सीन की बात कर रहे हैं वो सीन हमारा भी पसंदीदा ही सीन है और पूरे यूनिट का था। उस वक्त पे नवाज भाई जब उसको प्ले कर रहे थे तो हम सबको ये लगा ही नहीं कि यहाँ पे एक्टिंग चल रही है, हम शूट कर रहे हैं।
और यही उनकी खासियत है, यही उनकी खूबसूरती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे लिखते हैं ना, जब राइटर लिखता है कि वो रो रही है, या हम लिखते हैं क्राइंग, या उसकी आंखें भर आई, या ये होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं ब्रेक डाउन, किसी का एकदम से टूट जाना, बिखर जाना, तो ये टूट जाना और बिखर जाना जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का जो वो है ना, वही ख़त्म हो जाए, कि आपको किसी चीज़ में अंतर ही ना लगे, आप जिंदा लाश बन जाएं। तो वो जिंदा लाश किस तरह की दिखेगी, वो नवाज भाई ने बहुत अच्छा प्ले किया है आप लगता है। और वो आप अगर उसके बारे में बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल से ऑडियंस तक ये चीज़ बहुत अच्छे से पहुंची। हाँ, क्योंकि वो ब्रेकडाउन जो था उनका वो वैलिड था, बिकॉज उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया गया। करेक्ट, तो अपने करीबी लोग नहीं रहते तो एक तरीके से इंसान कैसे टूट जाता है वो उसमें साफ दिख रहा है। वो नवाजुद्दीन के इमोशंस जो निकल रहे हैं वो कम्प्लीटली कन्वे कर रहे हैं मैसेज दैट शी हैज लॉस्ट एवरीथिंग, अभी उसके पास कुछ नहीं बचा है। सो दैट इज द एंड ऑफ द मूवी, जब प्रमोद अहलावत को हड्डी मार देती है एंड उसका जो रिवेंज है वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द एंटायर मूवी, दिस इज द स्टोरी ऑफ द मूवी एंड वी हैव heard a lot of secrets behind every scene on which the people are questioning that this movie is not good or it has a lot of weaknesses in screenplay writing and everything, but the behind जो thoughts है writers के वो हमने खुद श्रीधर दुबे सर के मुँह से सुन लिए हैं। So I think the people who are criticizing this movie will come to know that what are the thoughts behind every weakness and the strength of the movie. So here our review session is completed and I would just like to thank you again sir, thanks for joining me and how was your experience working with Nawazuddin sir? बहुत ही बढ़िया, पहले से काम किया है, वासीपुर के समय से काम कर रहा हूँ उनके साथ, वासीपुर में किया है, तो रात अकेली में काम किया है, फोटोग्राफ में काम किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक चैलेंजिंग भी होता है कि जब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो चूँकि वो एकदम से कैरेक्टर बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आता है उनके अंदर, तो मेरे अंदर भी एक कहीं ना कहीं आता है कि भाई ऐसा ही करना है कि कोई देख कर ये ना कहे कि तो इनके साथ उस वाली फिल्म में भी था, तो कुछ अलग दिखूँ, कुछ बेहतर करूँ, वो एक रहता है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। Very nice, very nice. So thank you so much sir. Thank you so much. And thank you guys. So this was our today's review session on the film Haddi. So do watch this movie on Z5, which is still available on OTT platform Z5. Thank you so much.